ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो रहे हैं और फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, यानी करीबन 4.5 महीने का ये कालखंड होगा, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह ज्योतिष में सदैव चर्चा का विषय रहे हैं, अनुसंधान का विषय रहे हैं, विरोधाभास का विषय भी रहे हैं और मतभेद का विषय भी रहे हैं। लेकिन ज्योतिषाचार्य हो, ज्योतिष की पुस्तकें हो, ज्योतिष के ग्रंथ हो, शास्त्रीय ग्रंथ हो, सब कुछ बातों पे सर्वसम्मत है कि वक्री ग्रह बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत बलशाली हो जाता है। इसका कारण क्या है कि कोई भी वक्री ग्रह जो होता है उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। ग्रहों के कई प्रकार के बल होते हैं, उसमें से एक चेष्ट बल होता है। चेष्ट का मतलब क्या होता है? चेष्टा रखना, यानी कि बदलाव लाने की चेष्टा, प्रेरित, प्रोत्साहित, प्रयत्न, ये सब हम शब्द एसोसिएट करते हैं चेष्ट शब्द के साथ या चेष्ट बली शब्द के साथ। तो यहाँ पर वक्री बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और वो बदलाव लाने के लिए प्रेरित हैं, प्रोत्साहित हैं और प्रयत्नशील हैं। और इसके साथ ही कोई भी अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभ तत्व बढ़ता है। जैसे बृहस्पति तो परम शुभ ग्रह है, तो उनके कुछ शुभ तत्वों में, ऐसा नहीं कि पूरे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उनके कुछ शुभ तत्वों में बढ़ोतरी होगी। वैसे अगर कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उनकी, जैसे शनि, उनकी क्रूरता में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो उनकी शुभता में बढ़ोतरी होगी और अवश्य उसका कुछ लाभ मिलेगा। और यहाँ पर ना केवल बृहस्पति महाराज के वक्री प्रभाव हैं, बल्कि 2 और ग्रह हैं जो वक्र अवस्था में हैं और वो भी आपके कुछ भावों पर इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे आपके लग्न भाव पर ही वक्री बृहस्पति की दृष्टि है और वक्री शनि की दृष्टि है। शनि भी 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो लग्न भी आपके डबल इम्पैक्ट में है 2 वक्री ग्रहों के द्वारा। और आपका तीसरा भाव केतु जो सदैव वक्री रहते हैं और बृहस्पति जो भी वक्री हो जाएंगे, उनके प्रभाव में होंगे। तो आपके जीवन में कई बदलाव लाएंगे वक्री ग्रह। वक्री ग्रहों का मेन मोटिव ही बदलाव लाना का होता है, क्योंकि वो वक्र अवस्था में चलते हैं, यानी कि अपनी चाल से हट जाते हैं। जैसे वक्रतुंड महाकाय, हम गणपति जी के बारे में बोलते हैं जिनकी सूंड टेढ़ी है, वैसे ही टेढ़े होकर वक्री ग्रह कुछ सीधे रिजल्ट देने के लिए अवश्य सक्षम होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बनाइए। आप कोई बोलेगा मेरी नाम राशि ये है तो अलग राशिफल बनाइए, कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक ये है तो अलग राशिफल बनाइए। ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको कहाँ से ज़्यादा सूट होता है, आपको कहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। यदि आपको लगता है कि लग्न राशि से सूट करता है तो वहाँ से देखिए, चंद्र राशि से सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि लग्न राशि कन्फर्म है, क्योंकि लग्न राशि केवल 2 घंटे की होती है, अगर वो कन्फर्म है वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी हमेशा की तरह वीडियो के अंत में बताऊँगा। बृहस्पति आपके 7वें घर में बैठे हुए थे, अभी बैठे रहेंगे अगले मई तक, और वक्री वहीं पे हो रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, वक्री ग्रह बहुत बलशाली होता है और वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह हुआ तो उनका शुभ तत्व बढ़ता है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आपके लिए वो धन स्थान के स्वामी हैं और पंचमेश हैं। धन, लक्ष्मी, इन पे भी हम आएंगे। सबसे पहले तो बृहस्पति क्या है, वो एक्सपेंशन के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं। ये समय बताता है कि आपको बिजनेस में एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, बिजनेस में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वक्री ग्रह है तो लाभ ज़्यादा कैसे देंगे? लाभ देंगे बदलाव लाकर। या तो आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने पड़ेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट्स में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, आपको अपनी मार्केटिंग में बदलाव लाने पड़ेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में बदलाव लाने पड़ेंगे, आपको स्पेसिफिकेशन में बदलाव लाने पड़ेंगे। तो बदलाव के द्वारा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में कोई काम अटक गया था, बिजनेस में कोई पैसा अटक गया था,
ये वक्री बृहस्पति उसको काम को अटके हुए कार्य को पूर्ण करने में और रुके हुए पैसे को वापस लाने में भी मदद आपकी करेंगे। तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन वक्री बृहस्पति हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कुछ भी प्रोडक्ट बेस्ड काम है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कभी कभी क्या आती है कि आपके प्रोडक्ट्स में डिफ़ॉल्ट भी आ सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कुछ एडिबल वाली चीज़ें हैं या फिर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो गए, अब उसमें अगर कुछ फॉल्ट आ गया, कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कस्टमर्स होते हैं उनकी हेल्थ पे होता है। फूड प्रोडक्ट में अगर कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, डायरेक्ट इम्पैक्ट पर्सनल कस्टमर्स की हेल्थ पे होता है। तो बहुत केयरफुल होकर अपने काम को करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती है, लेकिन वृद्धि का मौका मिलेगा। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करता है और संभावनाएं बहुत खोल देता है, लेकिन विलंब करता है, तो आपके कार्य डिले अवश्य होंगे। भले ही लाभ बहुत कमाएं, भले ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन विलंबित तो आपके कार्य रहेंगे। तो अपने आप को पहले ही उस प्रकार से व्यवस्थित रखिएगा। सप्तम भाव विवाह का होता है। अब जो वैवाहिक जीवन है और जो विवाह करने वाले हैं, दोनों में फर्क होता है। ये बृहस्पति जो वक्री हैं, ये जो विवाह उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जिनका बहुत लंबे अरसे से विवाह नहीं हो रहा था, मतलब कि जिनके अंदर विवाह की इच्छा तो थी। अब कुछ लोग तो होते हैं वो स्वेच्छा से विवाह नहीं करते। कई योग भी होते हैं कुंडली में। आज के अच्छी बात है कि आजकल लोग पूछने लगे हैं कि क्या मुझे विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज से 5-6 साल पहले मुझे कोई पूछता था, मैं मना कर देता कि नहीं करना चाहिए, तो बोलते थे आप ज्योतिषी क्या बता रहे हो ये। और फिर वही लोग जब डाइवोर्स लेके आते थे कि आपने सही बोला था कि मत करिएगा विवाह, फिर वो बोलते हैं कि हाँ हमने मान लेनी चाहिए थी आपकी बात। आज चीज़ें बदल रही हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद उनको विवाह नहीं करना चाहिए। कुंडली में योग होते हैं बहुत, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विवाह करना तो चाहते थे लेकिन विवाह हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वक्री बृहस्पति है। तो अचानक से आपको शुभ तत्व या शुभ प्रभाव देंगे। बस ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब कि अब अगर आपकी भी एज हो चुकी है, आप चाहते हैं शादी करना है, नहीं हो रही, तो कभी कभी अपने जो इच्छा होती है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मे बी आप जिस प्रकार के पार्टनर ढूंढ रहे हैं पूरे वैसे ना मिले, लेकिन कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये अच्छा है, आपको अपनी इमेज को सुधारने का और उसको बड़ा करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति बृहत है, तो अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सोशल वर्क में हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो ये वो समय है जब आप अपनी एक छवि को बदल सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा नाम अपना बना सकते हैं जो बहुत लंबे समय तक लोगों के बीच में रहेगा, छाप छोड़ कर जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क यानी कि सोशल वर्क भी करने का मौका मिलेगा। मैं यही नहीं कह रहा कि केवल अपने मतलब के लिए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपको जन सामान्य के बीच में रहकर बड़ा कार्य करने का भी मौका मिलता है। ऑब्वियसली ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो लोग सोशल वर्क या लोगों से जुड़ के कुछ काम करते हैं, पॉलिटिक्स हो गया, सोशल वर्क हो गए, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उनको आगे बढ़ने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। सप्तम भाव जीवन में बैलेंस लाता है, और वहाँ पे वक्री बृहस्पति आपको जीवन में एक बैलेंस की तरफ लेके जाएंगे। आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। वृश्चिक वाले लोग इनसे क्या एसोसिएट करते हैं, गुस्सा, ये वो होता है गुस्सा, लेकिन बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि जल तत्व है वृश्चिक का। जल तत्व वाले लग्न जितने भी हैं 4, 8, 12 बहुत इमोशनल होते हैं और आराम से चीज़ों को भूलते नहीं हैं। वो पिछला भूला प्यार हो, पहला प्यार हो, दुश्मनी हो, नहीं भूलते। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशनल लाइफ पर या अपने पूरे जीवन में बैलेंस लाने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। और क्योंकि ये सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और यहाँ पे बृहस्पति आपके धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, आपके पति या पत्नी को लाभ मिल सकता है। ये चौथे से चौथा भाव है, फैमिली बिजनेस है तो उनमें लाभ मिलेगा और फैमिली में भी पैसा आएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे वृश्चिक के लिए दिख रही है। अब नेगेटिव क्या बात करते हैं कि जो शादीशुदा ऑलरेडी हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति वैसे ही सप्तम में मैरिड लाइफ के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देते। बृहस्पति का एक रिजल्ट है, कहीं कहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जहाँ बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं। ये मैंने हर जगह पे सही नहीं पाया, लेकिन सप्तम भाव में पाया है। अगर बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हैं, जिनकी कुंडली में भी सप्तम भाव में बृहस्पति होते हैं, उनके मैरिड लाइफ में
बहुत दिक्कत रहती है, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी की। तो यहाँ पर प्रॉब्लम मैरिड लाइफ के बीच में, यानी कि मैरिड पार्टनर्स के बीच में पड़ सकती है। तो मैरिड लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब सप्तम में बृहस्पति वक्री होते हैं, व्यक्ति कभी कभी ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देता है और अपने आप को बहुत ओवर एक्सर्ट कर देता है, तो उससे भी बचना है। हाँ, अच्छा टाइम है सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए, छवि बदलने के लिए, लेकिन ज़्यादा भी अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो वो भी कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि रुकना कहाँ पे है। लेकिन जीवन में बैलेंस लाने के लिए बहुत अच्छा भाव है ये सप्तम भाव। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें, यहाँ पे तुला बनता है। तुला क्या है? बैलेंस है। इसलिए सप्तम भाव बिजनेस आपके जीवन में बैलेंस लाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये लाइफ पार्टनर का भाव भी होता है। तो अगर अच्छा लाइफ पार्टनर होगा तो जीवन में बैलेंस आएगा, और अगर विपरीत हुआ तो बैलेंस जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव ये होता है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम अवश्य आ सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों पर बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। कई बार ये ग्रह कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट करवाते हैं, यानी कि हो सकता है आपका ध्यान किसी और व्यक्ति की तरफ चले जाए, और इवन चीटिंग की तरफ भी चीज़ें जा सकती, इवन लाइफ पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। तो इसलिए मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि ये आपके धनेश और पंचमेश हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं और धन योग बना रहे हैं, तो जीवन में पैसा तो अवश्य आएगा। क्योंकि यहाँ से वो लग्न को भी देखना, उस पर भी हम आएंगे, तो धन प्राप्ति के योग तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके बन रहे हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। बृहस्पति स्टूडेंट्स के लिए भी सेकेंडरी कारक बन जाते हैं, और वो भी क्योंकि सप्तम भाव में है, तो स्टूडेंट और पंचमेश भी हैं, तो स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मौका अच्छा मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो पंचमेश है और सप्तम में है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका विवाह की तरफ जीवन जा रहा था, यानी कि आप रिलेशनशिप में और अभी बातें स्टार्ट हुई थी विवाह के लिए, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है बनी बनाई बात थोड़ी बिगड़ जाए और रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, जो कुटुंब का भाव भी है। अगर फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, जहाँ पे केतु बैठे हैं। स्पेशली ये टाइम आईटी सेक्टर्स या टेक्निकल फील्ड, कंप्यूटर से जुड़े जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बाकियों के लिए भी रहेगा, क्योंकि लाभ स्थान तो धन दिखाता ही है, लेकिन केतु पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब के लिए प्रमुख कारक हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में जो सब लोग काम करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है आजकल, लेकिन फिर भी वृश्चिक वालों के लिए उतना नहीं बुरा रहेगा, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। केतु अपने आप को अपग्रेड करने का मौका देते हैं, और वो भी वक्री है, बृहस्पति वक्री है, यानी कि आपको अपने पूरे जीवन को अपग्रेड, अप टू डेट करने का मौका मिलेगा। आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर कि हाँ, मुझे अब अपने अंदर ये बदलाव लाना पड़ेगा अगर मुझे आगे बढ़ना है तो। और दूसरा, ये लाभ का स्थान है, वृद्धि का स्थान है। केतु ज्ञान के कारक है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ज्ञान की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, और केतु काटते हैं। यहाँ पर आपको अपनी लिमिटेशंस और एडिक्शंस दोनों पर ही काम करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिजनेस हो या जॉब, दोनों में ही पैसा यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और पूरे जीवन को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी लग्न भाव पर, और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और कई वृश्चिक वालों के साथ मई के बाद बहुत बदलाव उनके जीवन में आए होंगे। स्पेशली जिनकी दशा अंतरदशा थोड़ी अच्छी है, उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव, बहुत क्रिएटिव और आगे बढ़ने वाला साल रहा होगा, और ये चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। वक्री बृहस्पति, वक्री शनि देख रहे हैं, यानी कि काल और भाग्य। आपको समय का मूल्य पता चलेगा, समय की वैल्यू पता चलेगी, और जिसको समय की वैल्यू पता चलती है वो आगे बढ़ता है। शनि चौथे घर के स्वामी है, जो फैमिली का भाव है, और बृहस्पति 7वें घर में बैठे हैं, जो चौथे से चौथा भाव है। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, और अपने इमोशंस को भी, या उन इमोशंस पर काबू पाने का भी बहुत मौका मिलेगा। जैसे मैंने अभी कहा, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, भले ही गुस्सा दिखाएं, भले ही क्रोध दिखाएं, भले ही डिमांडिंग हो, लेकिन मन इनका बहुत चंचल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। मन को बातें लग जाती हैं और भूलते नहीं हैं। दे आर रिवेंज टेकर्स। वृश्चिक वालों के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ,
ये कोल्ड रिवेंज लेते हैं, यानी कि जब पुरानी बात व्यक्ति भूल भी जाएगा कि हाँ मैंने इसके लिए कुछ बुरा किया था, ये उस टाइम पे बदला अपना वापस लेते हैं। तो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी सेंसिटिविटी, अपने इमोशंस पर काबू पाने का मौका आपको मिलेगा। और क्योंकि लग्न भाव है, धन स्थान के स्वामी हैं बृहस्पति, पंचमेश है, तो धन की वृद्धि अपार मात्रा में हो सकती है। मतलब कि आपको खुद पता ही नहीं चलेगा कि पैसा किस प्रकार से बढ़ना स्टार्ट होता है। कई मौके व्यक्ति के जीवन में आते हैं जहाँ पे पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये उनमें से एक मौका होगा। धन की वृद्धि अवश्य होगी, जीवन की वृद्धि अवश्य होगी, और पूरे जीवन को स्टेबल करने के लिए इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, अदरवाइज बहुत अच्छा मौका है। तो इसका लाभ उठाइएगा। लेकिन हर जगह लेकिन आता ही है ज्योतिष में, 2 वक्री ग्रह जब भी लग्न को देखते हैं तो सेहत अच्छी नहीं होती। और आपके लग्नेश मंगल ये दिसंबर में वक्री हो जाएंगे आपके 9वें भाव में, और नीच के भी हो जाएंगे। नीच के तो है अभी अक्टूबर में ही हो जाएंगे, और फिर वो पतित भी हो जाएंगे आई थिंक जनवरी में। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और क्योंकि 9वें भाव में वो हो रहे हैं, तो वो खैर उस पर मैं बाद में आऊँगा, अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पिताजी की सेहत के लिए भी थोड़ा बुरा होता है, लेकिन अपनी सेहत का यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 वक्री ग्रह देखेंगे, और शनि तो वैसे भी मार्गी भी हो जाएंगे नवंबर में, तो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। और लग्नेश का वक्री होना यानी कि दिसंबर के बाद आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे चोट चपेट के कारक भी बनते हैं, सर्जरीज के कारक भी बनते हैं, रक्त विकार, नसों के रोग और लिवर की प्रॉब्लम, इन सब के कारक बन जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि रहेगी 3रे घर में, और केतु की दृष्टि रहेगी केतु की 5वीं और बृहस्पति की 9वीं 3रे भाव में। अब 3रा भाव 4थे से 12वां है, और जहाँ से केतु बैठ के देख रहे हैं वो 4थे से 8वां है, और यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि है 4थे से 8वां, 4थे से 12वां। प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे, नहीं बिक रही थी, आराम से आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बिक जाएगी, और अच्छे रेट पर बिकेगी। यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, और अचानक से कोई आपके पास ग्राहक आ जाएगा या किसी के थ्रू आ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी कोई फंसी हुई थी, बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और साहस बहुत रहेगा, पराक्रम बहुत रहेगा। वक्री ग्रह प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। कई लोग होते हैं उनको बहुत बहुत कुछ याद रह जाता है, वो चीज़ों को कोट कर देते हैं, बहुत कुछ पढ़ा भी होता है, लेकिन वो ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं वो भले ही कम पढ़े, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज के दम पे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये समय प्रैक्टिकल ज्ञान का है। बस ये है कि 3रा भाव भी इच्छाओं का है, और 11वां भाव भी इच्छाओं का है, दोनों पर ही वक्री ग्रहों का प्रभाव है। तो वक्र ग्रह टेढ़े होते हैं, तो इच्छाएं भी टेढ़ी हो जाएंगी, और ये आपको गलत जगहों पर, आसक्ति में, गलत लोगों के साथ, अनसोशल चीज़ें, इन सब करने पर मजबूर कर सकती है। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। और क्योंकि केतु और वक्री बृहस्पति का प्रभाव है, अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो लोग समझ नहीं पाएंगे, और फिर उसका एक बुरा प्रभाव हो सकता है। भाई बहनों से संबंध भी थोड़े से, मैं ये तो नहीं कहूँगा अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर बिगड़ गए थे, क्योंकि वक्री ग्रह है, अगर केवल केतु देख रहे हो तो मैं कहता बिगड़ जाएंगे, और बहुत बिगड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ईगो कम करना पड़ेगा। अगर भाई, होता है कई बार भाई बहनों से संबंध, दोस्तों से संबंध बिगड़ गए थे, तो ये वक्री ग्रह ठीक करने का मौका देंगे। लेकिन वक्री ग्रह आपको तभी अच्छा अवसर दे सकते हैं जब आप इनिशिएट करेंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा अपना ईगो कम करना पड़ेगा। कई बार होता है दोस्तों से झगड़े हो गए, रिश्तेदारों से झगड़े हो गए, भाई बहनों से झगड़े हो गए, और फिर पता नहीं चलता कैसे ठीक करें। तो एक व्यक्ति को तो देखिए झुकना ही पड़ता है, और यहाँ पे क्योंकि आपकी बात हो रही है, तो थोड़ा सा अपना ईगो कम करके अप्रोच करेंगे अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैरिड लाइफ में भी यही कहूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम तो देखिए आएगी, लेकिन अगर आपको ठीक रखना है सब कुछ, तो अपना ईगो थोड़ा सा कम रखेगा। प्रॉब्लम ईगो की ये होती है, हमें पता नहीं चलता कब कि हमें ईगो आ रहा है। हम वो अंतिम व्यक्ति होते हैं जिनको रियलाइज होता है कि हमारे अंदर अहम भर गया है। तो लेकिन कोशिश कीजिएगा कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कि अपना ईगो थोड़ा सा कम रखें। लेकिन 3रा भाव बहुत चीज़ों को इनिशिएट करता है, और केतु का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव, बहुत नई चीज़ें स्टार्ट कर पाएंगे जो लॉन्ग टर्म आपको अच्छा इम्पैक्ट देंगे। स्टार्ट तो कहीं से होता ही है ना, भले आगे चलकर बहुत लाभ दे, लेकिन उसका स्टार्ट कहीं से होता है। तो ये स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो नेगेटिव मैंने कहा है, स्पेशली हेल्थ और मैरिड लाइफ,
उनको लेकर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं। कोशिश कीजिए किसी गुरुवार कर लें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जब समय मिले तब कर सकते हैं। पहला उपाय, आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। सबसे पहले जल अर्पण करना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। फिर वहाँ पर बैठकर आपको ओम शुभ गुणाय नमः, शुभ गुण होता है उससे, ओम शुभ गुणाय नमः मंत्र, इसका 27 बार जाप करना है। महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है, गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, बेलपत्र अर्पण करने हैं, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। और वहीं पर बैठ के आपको ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और जो पंडित जी हैं मंदिर में, उनको एक मिठाई का डब्बा, दक्षिणा अर्पण करनी है और उनका आशीर्वाद लेके आना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, बृहस्पति महाराज का जो ये वक्र प्रभाव है ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।